गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं 7 और अनमोल के पापा वीडियो कर रहे हैं एडिट। और ये देखिए आज सुबह सुबह मेरी आँख में क्या हो गया। ये देखिए मेरी आँख सूज गई है। ये देखिए ये वाली इतनी रही है जितनी ये वाली आँख है मेरी। ये आँख मेरी सूजने का कारण है क्योंकि मेरा लाइनर ख़त्म हो गया था। तो मैंने मालती दीदी का लाइनर लिया था, तो उनका लाइनर था वाटरप्रूफ। तो वाटरप्रूफ लाइनर आजकल मुझे पता नहीं क्यों सूट नहीं करता कभी कभी, क्योंकि मैं मेरे वाटरप्रूफ लगाया जब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जब छुटाया उसे वाइप से तो ये देखिए मेरे ना एलर्जी सी हो गई, मेरे को खुजा सी लग रही खूब। तो ये सुबह तक आँख मेरी सूज गई। मेरे को आज पहली बार नहीं, मेरे को पहले भी 4-5 बार हो चुका है ये चीज़ें, पर मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ मुझे सूट कर ही नहीं रही है। तो अब मैं वाटरप्रूफ लाइनर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे को सूट नहीं करता है। अब इसमें मेरे को बहुत खुजा मच रही है, बहुत खुजा मच रही है, इतनी मच रही है कि ऐसा खुजाई चली जाऊँ आँखों को। अब मैं बार मुझे पानी से धोनी पड़ रही है आँखें। और अब मैं इसमें लगाऊंगी दोनों आँखों में वो सोफ्रोमाइसिन, जो स्किन की जो ट्यूब होती है वो लगाऊंगी अब मैं, जिससे मेरी आंखों को कोई दिक्कत ना हो। इसमें भी हल्की हल्की खुजा बच रही है हाथ किनारे पे और ऐसे से। ये देखिए आँख सूज रही है, ये देखो। तो चलते हैं। अनमोल को तो खैर मैं आज नहीं भेजूँगी स्कूल, अनुराग को भेजूँगी क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसको मैं कल से भेजूँगी कि आज होगी 17 तारीख, 18 20 तारीख से पेपर है उसके। तो मैं सोच रही 2 दिन का उसका रेस्ट दे दूँ, क्योंकि जब तबीयत ठीक होगी जब भी पेपर दे सकता है वो। अनुराग को ठाकुर से स्कूल भेजूँगी मैं, क्योंकि आज उसका कोई बहाना नहीं चलेगा, कभी कभी कर देता है वो बहाना भी। तो चलिए तो करते हैं नाश्ते पानी की तैयारी। तो बनाते हैं नाश्ता। देखिए गए अब बज चुके हैं 9 और मैंने 8 बजे ही मशीन लगा दी थी। कपड़े धो रही हूँ मैं क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे। तो करवा चौथ से 1 दिन पहले धोए थे मैंने कपड़े। तो ये देखिए कपड़े मेरे आधे धुल चुके हैं। और अनमोल के पापा चले गए हैं ऑफिस और अनुराग भी गए स्कूल। तो फटाफट काम करते हैं क्योंकि 12 बजे से पहले पहले काम करना है। और उसको स्कूल से भी लेकर आज कह के गया 12:30 बजे आ जाना मम्मी। और ये देखिए मेरी आँख में भी फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ना इधर की साइड में बहुत खुजा मच रही है मेरे, बहुत ज़्यादा। पर मैं खुजा नहीं रही, अगर जितना मैंने खुजाया ना उतनी ही सोच के मोटी हो जाएगी, इसलिए मैं खुजा ही नहीं रही। खुजा मच रही है पर मैं नहीं खुजा रही। तो चलिए तो फिर करते हैं फटाफट काम, ताकि फटाफट कपड़े धुल जाए और सूख जाए, क्योंकि मौसम है साफ़ एकदम, धूप आ रही है एकदम बहुत कैड़ी वाली। तो हमारे कपड़े शाम तक खूब अच्छे करारे से सूख जाएंगे। तो चलिए तो करते हैं फटाफट काम। और अनमोल सो रहा है अभी, मैंने चलो जितना रेस्ट करेगा उतना ही अच्छा है। फिर उसको नाश्ता दूंगी, फिर उसे दवाई दूंगी ताकि वो अच्छे से ठीक हो जाए, उसकी बॉडी को भी एकदम रेस्ट मिले। तो चलिए करते हैं काम। हेलो गाइज, तो देखिए मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और घर की सारी साफ़ सफाई सब क्लीन हो चुका है। और मैंने सोफ़ा फिर यही लगा दिया है, क्योंकि मुझे अलमारी खोलने में दिक्कत होती है। यहाँ लगा देती है अलमारी तो फिर ये सोफ़ा तो मुझे दिक्कत हो जाती है अलमारी खोलने की। तो मैंने सोफ़ा फिर वही कर दिया, क्योंकि पूजा करते तब हटा देती हूँ सोफ़ा। तो अब हम खाएंगे खाना, क्योंकि रात के दाल भी रखी है, राजमा दाल और चावल भी रखे, इसलिए मेरा खाना नहीं बनाया है। और सुबह ही बनाया था उनके लिए रोटी। तो हम दोनों माँ बेटे अब यही खा लेंगे। अनुराग आएगा तो उसके लिए रोटी डाल देंगे हम। तो चलिए खाते हैं खाना। मेरा 12 बजे से पहले काम हो गया था सारा और मैं नहा कर आई। तो अब खाएंगे खाना, भूख लग रही है, सुबह से नाश्ता भी नहीं करा आज हमने। तो चलिए चलते हैं किचन में, खाना लेकर आती हूँ मैं। हम दोनों को इसको फिर दवाई दूंगी मैं, क्योंकि इसको दवाई देनी बहुत ज़रूरी है।
ओके गाइस, मैं जा रही हूँ बैंक। वो इसके स्कूल के पास ही है बैंक। तो अनमोल की पासबुक लेके जा रही है अकाउंट, उसकी एंट्री करवाने के लिए, और उसे लेकर भी आ जाऊंगी। 12:40 हो गए हैं, तो उसने हमारा भी काम हो जाएगा और उसका भी काम हो जाएगा। तो खाना हमने खा लिया है तो मम्मा बेटों ने, और हम जा रहे हैं अब। मैं जा रही, ये नहीं जा रहा। उसको स्कूल से लेकर आऊँगी और बैंक में एंट्री करवा कर आऊँगी मैं। तो चलिए चलते हैं स्कूल लेने। देखिए हम लोग आ चुके हैं इसे स्कूल से लेकर, और इसने आते ही हमें तंग कर रखा है। खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। इसने आते ही तंग कर रखा है हमें। ये देखिए बस गाना गाता है ये मुझे पटाने के लिए। जब मैं इससे गुस्सा होती तो एक गाना गाता है। रब्बा ने सुना सुना, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है खुद की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। ये मुझे पटाने के लिए ये गाना गाता है, बस रेज रेज कर। कभी मेरे ऐसे करेगा, कभी मुझे प्यार करेगा और गाना गाता रहेगा। और सच बताओ, जब भी गाना गाता ना मुझे हंसी आ जाती है, तो क्या करूँ, गुस्सा ख़त्म हो जाता है। 4 बज चुके हैं, तो थोड़ी देर में आधा घंटा सो गई। तो मेरी आँख में बहुत परेशानी हो रही है। ये देखिए थोड़ी मोटी हो रही है ये देखिए, तो बहुत दिक्कत हो रही है। 1-2 दिन तो होएगी मेरे आँखों में दिक्कत, क्योंकि अगर खुजाऊँगी तो ज़्यादा मोटी हो जाएगी। मैं बहुत परेशान हो रही है आज इससे। तो मिष्टी भी आ गई। मिष्टी देखो पता नहीं क्या क्या करती फिर रही है। इसने देखो सारे पर्दे लगा दिए, सफाई कर रही है। देख लो, कह रही है मैं सफाई कर रही हूँ। सफाई कर रही है ये हमारे कमरे की। तो आज देखते हैं रोटी सब्जी बनाएंगे। आज दाल चावल नहीं बनाएंगे, नहीं चावल कुछ भी। आज रोटी सब्जी ही बनाएंगे हम, क्योंकि चावल खा के थोड़ा बोर हो गए हैं। तो आज रोटी सब्जी बनाएंगे। देखते हैं क्या बनाते हैं आज। और अनुराग चला गया है ट्यूशन, वो भी थोड़ी देर सो गया था। तो फ़ोन लेके बैठा था, फिर मैंने उससे छीन लिया था फ़ोन, तो वो थोड़ी देर सो गया। और निष्ठी देखिए हमारे कुछ ना कुछ करती फिर रही है। कभी सोफ़े के गद्दियाँ उठा के नीचे लगा देगी लाइन पे। अब चटाई के पीछे पड़ गई है, अभी पर्दे के पीछे पड़ गई थी, और फिर कुर्सी के पीछे पड़ गई। तो कुछ ना कुछ देखिए कर ही रही है। ये देखिए जब से आई है कुछ ना कुछ कर ही रही है ये। तो देखते हैं 4:15 हो गए, क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। तो जो भी बनाएंगे वो अभी आपको बताएंगे हम। तो चलिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में आपसे। बने रहिएगा हमारी ब्लॉग में। और मिष्टी तंग कर रही है, मिष्टी की तो मैं कर दूंगी पिटाई बहुत तेज वाली। मिष्टी डर जाती है अगर मिष्टी से तेज बात करो ना, तेज गुस्से में, तो मिष्टी बहुत तेज डर जाती है और रोने लग जाती है। मिष्टी बेटी मिष्टी हमारी डर जाती है। मिष्टी को हम तेज बोलें चिल्लाएं तो ये ना बहुत रोने लगती है। और वो प्रियांशी भी ऐसी, वो भी उससे तो करेंगे ना हे, तो तभी रोने लगती है। सुबह से पता नहीं क्यों डरती है वो। ऐसी है, अच्छी बच्ची है ये हमारी, काम करती है ये हमारा ना भाई। काम करता है ये हमारा। तो चलिए, तो फिर बने रहेगा हमारे ब्लॉग में। दोनों जने खा रहे कचौड़ी, और यहाँ की फेमस कचौड़ी है ये।
हम लोग सब्जी लेकर आ गए हैं। ये रखी सब्जी, ये देखिए हम लाए गोभी, टमाटर, प्याज। लाई हुए गोभी, एक बार भी आपको दिखाते हैं। आलू, आलू, ये है प्याज, प्याज, ये है टमाटर, टमाटर, ये है डैडी का कच्चा बदतमीज, और ये है अदरक, अदरक, ये और शिमला ये मिर्ची। ये देखिए इतनी सारी सब्जी गाइस हम बहुत खर्चा करते हैं सब्जियों पे। देखिए 250-300 रुपए की सब्जी आई है। 60 रुपए से कम गोभी नहीं है। आलू भी 30 रुपए किलो हो रहे हैं। टमाटर 60 रुपए किलो। मम्मी ने गाइस पूरा। A few moments later. साइकिल की चाल लगवाने जा रही हूँ मैं। देखो साइकिल देखो मेरी, ये देखिए नजर नहीं लगे। चैन खराब हो गई है, उतर रही है बार बार साइकिल से चैन, तो अब ठीक करवाने के लिए जा रही इसके साथ। इसने तंग कर रखा है हमें कि साइकिल ठीक करवाओ, साइकिल ठीक करवाओ। अब अनमोल के पापा थके हारे आएंगे। मैंने सोचा चलो मैं ही चली जाती हूँ, नहीं तो फिर वो थके हारे आएंगे, फिर जाएंगे दुकान पे, तो उनका काम मैं कर देती हूँ ताकि वो आराम से आके चाय नाश्ता कर ले। ये चाय भी नहीं पीने देगा उनको, मुझे पता है नहीं चाय नहीं पीने देगा उनको, इसलिए आते ही लेके जाएगा। इसलिए उनका काम मैं खुद कर रही हूँ। ये भैया ठीक कर रहे हैं साइकिल। देखिए मोमोज आ चुके हैं। ये फ्राई मोमोज है और स्प्रिंग रोल और चाय। हमें दिखा। ये देखिए। तो गाइस अब से आपको मैं मिलूंगा बिना पैडल वाली साइकिल के साथ। इसकी साइकिल ठीक करा दी है। हाँ ठीक हो गया गाइस, भैया ने पूरी रात चेक कर दी साइकिल। डैडी मम्मी की गाइस हमारी मिक्स वेज रेडी है और रोटी भी बन गई है हमारी। तो अब ये देखिए सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब हम खाना खाएंगे। चलो भाई आ जाओ, अब खाएंगे हम लोग खाना। फोन देखिए, हाथों में से तो हट ही नहीं सकता फोन, फोन नहीं हट सकता। जब तक फोन हाथ में रहेगा भूख नहीं लगेगी। ना ही भूख लगेगी, ना हाथ पैरों में दर्द होगा, ना ही बच्चा से पानी करेगा, ना ही कुछ करेगा। फोन छिनती और काम। देखो मैं तो एक बार जी में आ गया। आ जाओ, चलो खाना खाते हैं, अब बैठो। हेलो गाइस, तो देखिए वीडियो का एंड नहीं हुआ था, तो अब हो गई है सुबह, क्योंकि रात को खाना तो हमने खा लिया, तो उसके बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि मैंने खाई थी दांतों की दवाई जो मैं लाई थी, जो मेरे दाढ़ में दर्द हो रहा था। तो मेरा खाना खाने से पहले दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो दवाई खा लेते हैं, ठीक हो ही जाएगा। तो दवाई मैंने खा ली, तो उससे फ़र्क पड़ा। मैंने खाना खा लिया। खाने बनाए थे गोभी, आलू और शिमला मिर्ची, तो अच्छे बने थे, तो मैंने वो खा लिए। उसके बाद मुझे हो गई थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो गई हो, घबराहट हो गई, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही, मैं बहुत परेशान हो गई। तो मैं सो गई। फिर मैं काफ़ी देर तक परेशान रही थी, तो कभी बैठ जाऊँ कभी उठ जाऊँ, मतलब बहुत परेशान हो गई। तो मैं फिर नींद आ गई, तो मैं सो गई। फिर मेरे सोने के बाद में अनमोल को दिक्कत हो गई, क्योंकि अनमोल के थोड़े से दाने दवाइयों से हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके फेस पे दाने से हो गए हैं। और उसके दाने वैसे पहले से भी हैं, मगर फिर दवाई खाने के बाद, पहले ठीक थे इसके, दवाई खाने के बाद इसके मुंह पे और हाथों पे दाने से हो गए हल्के हल्के से। हाँ, तो उसके ना थोड़ी एलर्जी हो गई है, तो उससे उसको बहुत ही खुजा लग रही है हाथों में।
और वो पूरी रात परेशान रहा, पूरी रात। वो रात को कह रहा मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, पापा चलो हॉस्पिटल चलो। तो हम लोग 3 बज गए हमें परेशान हुए हुए। तो हमने उसे समझाया कि तू टेंशन मत ले, क्योंकि उसका आज पेपर है। मुझे भी नहीं पता था कि उसका 18 तारीख को पेपर है और ड्राइंग का पेपर है। तो उन्होंने कहा था मम्मी मेरा पेपर है कल। तो हमने उसे समझाया, बहुत टेंशन ले रहा था वो। तो उसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही, पूरी रात नहीं सोया वो। फिर मैं वंशा के पास गई, क्योंकि किट्टू के भी हो गए दाने। तो वो किट्टू की दवाई लेकर आई थी, लोशन और सिरप पीने वाला। तो उसने मुझे वो सिरप दिया और वो लोशन दिया। तो मैंने इसको 1 चम्मच दवाई दी और लोशन इसके हाथों पर लगाया। तो वो एकदम उसको खुजा होनी बंद हो गई और वो आराम से सो गया। हमने उसे समझाया बैठा के कि बेटा टेंशन मत ले, क्योंकि अगर टेंशन लेगा तो तेरे को ज़्यादा परेशानी। अगर हम इमरजेंसी में लेके जाते तो पूरी रात निकाल लेते, कभी कुछ बचा लेते, क्योंकि हम इसे लेके नहीं गए जानबूझकर। क्योंकि अस्पताल जाने का मतलब है 10 तरह के टेस्ट लो, ये लो वो लो, फिर पूरी रात निकल जाती है हमारी ASI में ही। तो इसलिए हम इसे लेके नहीं गए, क्योंकि इसकी थोड़ी टेंशन हो रही थी और कुछ नहीं था, टेंशन ही थी जिससे ये परेशान हो रहा था। और दवाई लगाने के बाद और पिलाने के बाद ये 10 मिनट में ही सो गया और ये अभी भी सो रहा है। और इसको 8:45 बजे पहुंचना है स्कूल। तो हम इसे 8 बजे उठाएंगे ताकि इसकी नींद भी पूरी हो जाए और पेपर अच्छे से कर ले। और चलिए तो वीडियो का करते हैं एंड। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलेंगे तो कल नहीं, आज मिलो, सॉरी गलती हो रही है मेरे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए ब्लॉग में नई टाइटल के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए और अपने घरों में सुरक्षित रहिए। टाटा बाय बाय।